सजा किए हो वो सबकी सज़ा तो भुगतनी है ना। तो अब लग जाओ। और करना कैसे है, एक तरफ मैं लिखूँगा कि ये जो सेकंड वाले हैं और जो सेकंड पास हैं, जिनका सेकंड में बैक है, ये क्या प्लान करेंगे, जो सेकंड पास हैं ये क्या प्लान करेंगे। ध्यान से सुनते जाओ। जिनका बैक है, पहला काम इनका है, इनका सबसे पहला काम है कि ये तैयार करेंगे वो बैक वाला सब्जेक्ट। बैक सब्जेक्ट इनको खुद से तैयार करना है। इसके लिए आप जितना मुझसे कंसल्ट चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। इसको ऑफ कर दो। जितना कंसल्ट चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन आपको बैक का जो सब्जेक्ट है वो खुद से तैयार करना है, ठीक है। अब किसका किसका किस में बैक है वो अपना डिसाइड कर ले। उसके लिए प्रॉपर वो कम से कम, देखो आपको समय निकालना पड़ेगा। एक चीज़ जान लो, सोने के पहले ये बैक वाला सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। वो चाहे मैथ हो आपकी, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपकी हिंदी हो, जिसमें भी बैक लगा है वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और कहाँ से पढ़ना है, तो अगर आपको पढ़ना है बैक का तो भैया यूट्यूब पे भी मेरे बहुत सारे हैं वीडियोस, को पैसा नहीं लगेगा, फ्री में पढ़ सकते हो, ठीक है। एजुकेशन की भी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, मैथमेटिक्स की भी वीडियोज़ हैं, इंग्लिश की भी वीडियोज़ हैं। तो आपको सेकेंड सेमेस्टर के लिए बैक के लिए काफ़ी मटेरियल है यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से पढ़ो। उनका प्लेलिस्ट निकाल लो, अगर आपको चाहिए प्लेलिस्ट पर्सनली भेजो मुझे कि प्लेलिस्ट चाहिए, मैं आपको खुद भेज दूंगा। बस उसको खोलते जाओ, एक किनारे से सारी वीडियोस का नोट्स बनाते जाओ। क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा रखा है, तो उसको नोटिस करो। तो कब पढ़ना है इसको, कब पढ़ना है, हाँ ये दवा है, लिखते जाओ। सोने से पहले इस दवा को खाना है। जो आपका बैक सब्जेक्ट है उसको सोने से पहले खा लेना है, ठीक है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, थर्ड सेमेस्टर आपको तैयार करना है खुद से। और थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बिकॉज मैं बहुत पढ़ा चुका हूँ, बहुत पढ़ाया हूँ। एक बार तो आपके इसी कोचिंग में ख़त्म किया गया था थर्ड सेमेस्टर, पता है कि नहीं, और एक बार ऑनलाइन मैंने ख़त्म किया है थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। और जितने भी 34 लोगों का डेटा है मेरे पास, वो 34 लोग उस थर्ड सेमेस्टर के ग्रुप में हैं, उनको दिखता भी होगा। कितने लोग हैं वो उस ग्रुप में जिनको थर्ड सेमेस्टर की वीडियोस दिखती है, ठीक है, देख लो। इतने लोग हैं जिनको वीडियोस दिखती है। जिनको वो वीडियोस चाहिए वो पर्सनली कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, और वो वीडियो मिल जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट, नहीं कॉस्ट पे मिलेगी। सेकेंड सेमेस्टर फ्री है, पढ़ सकते हो। और रही फर्स्ट सेमेस्टर की बात, देखो थर्ड सेमेस्टर की आपको अगर वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं इसको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं एक बार कोचिंग में ख़त्म कर चुका हूँ, आपको साफ पता है, ये सारी चीज़ें मैं ख़त्म कर चुका हूँ अच्छे से। अगर आप कोचिंग में भी पढ़े होंगे तो आपके पास नोट्स होगा, अगर नहीं है तो किसी और से कांटेक्ट करो, क्योंकि आपको ज़रूरी है। और मैथमेटिक्स सीखने के लिए तो आपको वीडियो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो थर्ड सेमेस्टर पढ़ रहे हो इसका 80%, मैं मैथ के सेक्शन की बात कर रहा हूँ, जो मैथ है ना थर्ड सेमेस्टर की, वो 80% मैथ आपके फोर्थ सेमेस्टर में आने वाली है। तो यहाँ देखें भाई, जो सेकंड पास है इनका क्या काम है। जितने भी लोग थर्ड सेमेस्टर की वो वीडियोज में ऐड हैं, जिनको वो वीडियो दिख रही है और वो पास है सेकंड सेमेस्टर, वो रिवाइज करेंगे ये सारी थर्ड सेमेस्टर की वीडियो। 80% सिलेबस मैथमेटिक्स का इसके अंदर आने वाला है। तो फोर्थ सेमेस्टर की मैथ अगर आप पास होना चाहते हो, भले ही आप ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी छोड़ दो ट्रिग्नोमेट्री और प्रायिकता मत पढ़ो, लेकिन अगर आप थर्ड सेमेस्टर की पूरी वीडियोस तैयार कर लिए तो आप 80% नंबर फोर्थ सेमेस्टर में मैथ में ला सकते हो, गारंटी दे रहा हूँ। बस पढ़ के जाना वो थर्ड सेमेस्टर की सारी वीडियो, नोट्स बनाना शुरू करो। आई थिंक 34-35 वीडियो है, या 40 के अंदर ही है, जितना मुझे पता है उतना आपके पास है। अगर आप सिर्फ 2 वीडियो रोज़ पढ़ते हो ना, तो अगस्त के अंदर ही अंदर आपका थर्ड सेमेस्टर ख़त्म, चौथे सेमेस्टर का 80% कोर्स तैयार है। हमें तैयार करना है, 2 वीडियो अच्छे से पढ़ना है। अब सवाल आता है सर इसको कब पढ़ें, तो देखो इसको आपको पढ़ोगे, दिन में आपको 2 घंटे का टाइम निकालना है। इट्स अप टू यू कि आप सुबह में निकालना चाहते हो या शाम को निकालना चाहते हो, ठीक है। देखो अगर 2 घंटे कम सो लोगे ना तो मर नहीं जाओगे 4 साल पहले। तो 2 घंटे कम सोना सीख लो, लेकिन ये पढ़ना सीख लो। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि ज़िंदगी का ये ऐसा टाइम है कि अगर इसको मिस कर दिए सब खत्म है। सोच के देख लो कि आपके पास क्या क्या आ रहा है। आपके पास सेमेस्टर्स है ना। क्या टेट नहीं पास होना चाहते हो, क्या फिर वैकेंसी में नहीं बैठना चाहते हो, चाहते हैं, चाहते तो सब है लेकिन मरना नहीं चाहते। सर स्वर्ग में तो सब जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मरना पड़ता है।
पहले मरो, भगवान डिसाइड करते हैं कि आप स्वर्ग में जाओगे कि नरक में जाओगे। तो पहले मरना सीखो। आप खुद अपने आप को जितना ज़्यादा मार पाओगे, जितना अच्छे से तड़प के मार पाओगे, उतना जल्दी स्वर्ग में जाओगे। ठीक है, तो यह आपको सबसे पहले ये पढ़ना, फिर ये पढ़ना और ये पढ़ना, और आपके पास टाइम है 6 मंथ। विद इन 6 मंथ्स ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब याद रखो, तो फोकस किया जाता है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज, सर ये टेट पढ़े, सर ये सेमेस्टर पढ़े, सर ये सुपर टेट, कन्फ्यूज हो ना। एक बात बताओ, सबसे पहला कौन सा रास्ता है? तो ये पढ़ना है। यहाँ फेल हो जाओगे ना तो यहाँ जा ही नहीं पाओगे। यहाँ बैक लग गए तो यहाँ ख़त्म। और ये बीएड वाले भी अपने माइंड में डाल लें, क्योंकि उनका ऑप्शनल होने का मतलब दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार मतलब अगर आपको क्वेश्चंस मिल गए, अगर आपका पेपर लीक हो गया, आपको बता दिया गया, तो आप ऑप्शंस याद करके चले जा सकते हो, पास हो सकते हो। लेकिन अगर पेपर लीक नहीं हुआ और आपसे बाय द वे ऑप्शन गलत हो गया, तो वो नंबर नहीं मिलने वाला। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया है, आपने कुछ भी लिखा है तो 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर देंगे वो। लेकिन ऑप्शनल में भैया उनकी क्या गलती है, वो तो सीधे सीधे स्कैन कराएंगे, वो हमारे स्कैन कराएं, आया नंबर तो आया, नहीं तो ये होता है। तो दो धारी तलवार है। अगर आपका पेपर आपसे लीक हो गया, वैसे भी होना ही चाहिए, मुझे जहाँ तक विश्वास है वो कराया जाएगा। हाँ, लेकिन देखिए आप लोग इस चक्कर में मत पड़िएगा कि कोई आपसे पैसे मांग रहा है लीक कराने के लिए, इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ही व्हाट्सएप पे वो पेपर आ जाएगा, विथ गारंटी बता रहा हूँ। इतना ज़्यादा लीक होता है कि 1 पैसे नहीं लगते हैं। और तुम लोग भी सुन लो, कोई अगर ये कह रहा है कि लीक कराने के लिए तुमसे पैसे मांग रहा है, कभी मत देना। मैं गारंटी देता हूँ आपके व्हाट्सएप पे वो पेपर आ जाएगा। बस ऐसे लोगों से कांटेक्ट बनाए रखो। तुम्हारे ही ग्रुप में 2-4 लड़कियां हैं जो इस तरह से, जिनकी पहुंच है, जानते हो कि नहीं? जानते हो ना? तो व्यवहार बनाना शुरू करो। रोज़ व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग भेजो, ठीक है? व्यवहार बनाना शुरू करो और पेपर आ जाएगा तुम्हारे पास। सब देंगे, टेंशन ना लो, सब देंगे, क्योंकि उनको सॉल्व कराना होता है ना, तो बंदे के पास आएगा। परेशान ना रहो। सॉल्व कराना है कि नहीं पेपर, तो जिसको कराना है वो आएगा इधर। और टेंशन ना लो, कॉलेज वाले खुद भेज देते हैं, सर ये सॉल्व करके भेज दीजिए, तो लो भैया दे रहे हैं, तो काहे टेंशन ले रहे हो। अब रही बात, हम इस भरोसे पे, देखो मान लो मैं सॉल्व भी करा दिया, मैं तुम्हें दे भी दिया। एक बात बताओ, कल मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है ना, अगर तुम्हें यूज नहीं पता होगा कि tan को लिखा कैसे जाता है, तुम क्या याद करके जा सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ वो 5 नंबर बहुविकल्पी, बस। उसके अलावा तुम सरेंडर हो, कुछ आएगा नहीं तुम्हें। तुम्हें फार्मूले नहीं पता होंगे, तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा, कितना रट के जा सकते हो बताओ। मैं एक क्वेश्चन लगाया बेलन का, मैं एक क्वेश्चन लगाया सम का, मैं एक ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ, याद कर लोगे? पढ़े रहोगे तो दिमाग में घुसेगा, नहीं पढ़े रहोगे तो पता ही नहीं चलेगा सर जी करे किए क्या हैं। तो सिर्फ 5 नंबर आपका बहुविकल्पी ही तैयार हो सकता है उससे, कि आप ऑप्शन याद करके गए और लगा दिए वहाँ पे। समझ में आई बात? तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें ये सोचना है कि हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए, और इतना अपने आप में गट्स रखो कि 12 नंबर आपसे कोई छीन ना सके। ठीक है, 25 नंबर का पेपर है तो आपसे 15 नंबर कोई छीन ना सके, 50 नंबर का पेपर है तो 30 नंबर कोई छीन ना सके। इतना अपने आप में होना चाहिए। उसके बाद मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मेहनत आपको करनी है, और यहाँ मेहनत करोगे उसका असर यहाँ दिखेगा। ठीक है, यहाँ मेहनत करोगे यहाँ असर दिखेगा, यहाँ मेहनत करोगे यहाँ असर दिखेगा। तो यही वो 6 महीने हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ भूचाल ला सकते हैं। आप बदल सकते हो अपने आप को, जिस कैटेगरी में आप खड़े हो अपने घर वालों की नज़र में, रिश्तेदारों की नज़र में, उस कैटेगरी में आप 6 महीने के अंदर बदलाव ला करके अपने आप को एक अच्छी पोजीशन दे सकते हो कि हम यहाँ हैं। आज पता है, अगर यहाँ फेल हो जाओगे ना तो घर वाले, रिश्तेदार यही कहेंगे वो तो पास है लेवल BTC है ना, पास वेल टेट कहाँ से पास हुई। ठीक है, और पता है यहाँ पास हो गए, यहाँ पास हो गए, तो लड़कियाँ टेट पास है, बिया खोजे चाहें, है ना। तो ये तरीके हैं। आज भी लोगों के माइंड में टेट बहुत बड़ा बना है। दूसरी चीज़ रही बात, टेट की क्लास कंटिन्यू चलाई जाएगी, जैसे चल रही है वैसी चलाई जाएगी। और अब यहाँ से समझो, ये आपको करना ही करना है। अब ये आप चाहे रात को कर लो चाहे सुबह कर लो, आपके ऊपर है। और याद रखिए इसमें समय कितना देना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बैक सब्जेक्ट के लिए प्लान कर लो। अगर किसी का एजुकेशन गड़बड़ है, ध्यान से सुने, वो किसी का एजुकेशन गड़बड़ है, अपने लिए लिखते जाया करो जो मैं बता रहा हूँ। किसी के एजुकेशन सब्जेक्ट में बैक है तो वो सिंपल सा नोट्स बनाना शुरू करे, कहानी की तरह पढ़ना शुरू करे। उसको जहाँ भी प्रॉब्लम हो मुझसे कंसल्ट करे। यहाँ से 11 बजे के बाद गायब हो जाते हो ना, मालूम पड़ता है सर जी डंडा लेके भगा रहे हैं,
एक क्वेश्चन लेके नहीं आते हैं सब कि सर ये प्रॉब्लम है, सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो इसको कहानी की तरह याद करो। अगर मैं तुम लोग पढ़े हो सेकंड सेमेस्टर के एजुकेशन, तो मैंने यहाँ भी पढ़ाया है एजुकेशन, और आपको एकदम स्टोरी की तरह याद करवाया कि ये एजुकेशन होता कैसे है। सिंपल सा काम है। आपको एक चीज़ याद रखना है, एजुकेशन के सेकंड सेमेस्टर में मुझे जहाँ तक पता है कि 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक, शिक्षा का इतिहास आपको पता होना चाहिए, और शिक्षा का इतिहास चलता कैसे है। एक होता है आज़ादी के पहले और एक होता है आज़ादी के बाद। बस इतना सा आपको याद रखना है। 1947 के पहले, जब सदियों के पहले गुरुकुल कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा, जब ऐसे शिक्षाएं थी उसके बारे में पढ़ते चले जाओ। फिर तुम्हारे अंग्रेज आए, फिर मैकाले का लेटर आया, फिर फला, बहुत सारी शिक्षा नीतियां आई उसी के बीच। फिर हम 47 के बाद जब पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारी शिक्षा नीतियाँ बनना शुरू हुई। फिर उसके बाद हमारे ऑपरेशंस चलना शुरू हुए, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पढ़ते हो, पी मोस्ट पढ़ते हो। बस इतनी सी एजुकेशन है, वो पतली सी बुक कहानी है, आज़ादी के पहले क्या है और आज़ादी के बाद क्या है। दूसरी चीज़, कुछ दार्शनिकों के बारे में आपको पढ़ना है, बस आपके एजुकेशन तैयार है। दोनों एजुकेशन की बुक में सिर्फ यही 2 चीज़ें, दार्शनिकों के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको विवेकानंद मिलते होंगे, गांधी जी मिलते होंगे, प्लूटो मिलता होगा, रोसो मिलते होंगे, मिलते हैं कि नहीं? तो बस यही लोगों के बारे में पढ़ना है, बेसिक चीज़ें जिनका एजुकेशन में बैक है। अब बात आती है जिनका मैथ में बैक है, वो क्या करेंगे? देखो, जिनका मैथ में बैक है वो अगर इस 3rd सेमेस्टर को भी पढ़ेंगे ना, गारंटी देता हूँ वो 2nd सेमेस्टर अपना तैयार कर लेंगे। जिनका मैथ में बैक है उनके लिए बहुत आसान है। सोने के पहले दवा भी नहीं लेंगे, ये वाली दवा लेते रहेंगे ना, तब भी पास हो जाएंगे। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। आप सिर्फ 3rd सेमेस्टर पढ़ लो, आपके 2nd सेमेस्टर की मैथ भी पास, आपके 4th सेमेस्टर की भी मैथ पास। लेकिन ये बहुत मैंडेटरी है। अगर आप 3rd सेमेस्टर की मैथ तैयार कर लेते हो तो आप 1st सेमेस्टर की भी मैथ पास कर सकते हो, ये भी गारंटी देता हूँ। 3rd ऐसी मैथमेटिक है, ऐसा सिलेबस है कि आपके 2nd से भी 80% मैथ खाता है, 4th से भी 80% मैथ खाता है। ठीक है, जो लोग पढ़े हैं 3rd वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक एक चीज़ उसमें दी गई है। अब 1st सेमेस्टर में क्या आता है पता है तुम लोगों को? स्थानीय मान पूछा जाता है, भिन्नों का जोड़ पूछा जाता है, दशमलव का जोड़ पूछा जाता है, यही सब तो पूछा जाता है। 4 किताबें का दाम इतना है, 10 किताबों का दाम पूछा जाता है। क्या अब इससे आसान कोई मैथमेटिक आएगी 1st सेमेस्टर में? बताओ। तो अगर आप सिर्फ 3rd सेमेस्टर तैयार करते हो, मैथमेटिक के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, अपने जो भी आपके जो स्पेशल है ना प्रॉब्लम, उनको नोट करो। 3rd सेमेस्टर की मैथ तैयार करने पे आपके 4th सेमेस्टर की मैथ तैयार हो जाएगी, आपके 2nd सेमेस्टर की मैथ तैयार हो जाएगी, आपके 1st सेमेस्टर की मैथ अपने आप तैयार हो जाएगी, उसमें करना ही नहीं है आपको तैयार। समझ में आ गई बात? तो केवल एक चीज़ अच्छे से पढ़ो। अब ये 40 वीडियो पता है घोल के पी जाओ कि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर एक कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है ना, वो मुझसे पूछ लो, लेकिन सितंबर के पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। समझ में आई बात? तो आपको क्या पढ़ना है? 3rd सेमेस्टर की ये वीडियो ज़रूर पढ़नी है। कैसे पढ़नी है ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब देखो 4th सेमेस्टर की मैथ, अभी ये पास वालों के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले बैक वालों के बारे में बात करें। तो अब मैथ का हो गया, एजुकेशन का हो गया। अब आती है बात कि अगर इंग्लिश है, ठीक है, कोई किसका इंग्लिश बैक है? आपका है और आपका है, तो 2-3 लोगों के इंग्लिश में भी बैक है। देखो ये कैसे होगा? क्या करने के लिए तुम लोग बीटीसी कर लिए थे? बीएड कर लिए होते एकदम, कभी आंख में आंसू नहीं आते, है ना? मज़ा आ गया होता। चलो इंग्लिश में देखो, र्यूमर है कि बीटीसी बड़ा आसान है, कूद के देखो तो पता चलता है ना? देखो इंग्लिश नहीं, हम लोगों के लिए आसान ही था, बाकी अब तुम लोगों के लिए कठिन हो गया है। ठीक है, फिर भी कठिन तो है ही भैया। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हो, कोई बच्चा बीए किया होगा, वो आर्ट साइंस से ही पढ़ा होगा, उसको कहाँ से ट्रिग्नोमेट्री समझ में आने वाली है? उसको प्रोबेबिलिटी कहाँ से समझ में आने वाली? वो पढ़ा रहे हो तो कहाँ से समझ में आने वाली है? ठीक है, देखो इंग्लिश का क्या सेक्शन है मैम, देखिए यहाँ पे आप लोगों से बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोज़ है इंग्लिश के, उसको पहले देखो। बहुत बेसिक वीडियोज़ हैं, वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया। उसके बाद जो 4th सेमेस्टर का कोर्स डिज़ाइन किया गया है ना, इसमें लेवल की भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है कि अगर आपके लेवल यानी इंग्लिश आपको इतना पढ़ाया गया ना कि आप संस्कृत छोड़ के इंग्लिश ले सकते हो यूपी टेट में। ठीक है, लेकिन आपको ये इंग्लिश यूट्यूब वीडियोज़ जो है मेरी, उससे तैयार करनी है। और जिनका इन सब में बैक है वो लग जाएं। मैथमेटिक उनको 3rd सेमेस्टर की पढ़नी है, बस इतना याद रखो। मैथमेटिक कौन सी पढ़नी है? इससे उनका 3rd भी तैयार होगा।
इससे उनका सेकंड भी तैयार होगा और फर्स्ट तो अपने आप तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गया? एजुकेशन भैया आपको इतना करना है। सवाल आता है सर इतनी खिचड़ी एक पढ़ेंगे कैसे? तो देखो, जिनका बैक है ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बिल्कुल टेंशन ना लें, इसकी क्लासेस मैं चलाऊँगा, इसकी क्लास मैं चलाऊँगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगी, क्लास जो होगी वो 9 बजे से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है? ये रूम जैसे खाली होगा मैं इसमें स्टार्ट करूँगा, और ये आपको उसके लिए पैसे नहीं देने हैं। यहाँ से आपको समस्या है, ये वीडियोज़ बाद में देख सकते हो यूपी टेट के, ठीक है? आपके जितने भी लोग बैक होंगे वो लोग उठेंगे और चुपचाप आएंगे इस रूम में, और मैं इसकी एजुकेशन, इसकी साइंस और इसकी अदर सब्जेक्ट जो हैं वो सारे के सारे मैं ख़त्म करूँगा। मैथमेटिक आपको खुद लगानी है, आप क्वेश्चन लेके आओगे, हमसे पूछोगे, लेकिन आपको मैथमेटिक्स सीखना कहाँ से है? क्लियर हो गया? मैथमेटिक्स कहाँ सीखना है? थर्ड सेमेस्टर से। फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लास चलेगी, लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। याद रखो, क्या कराया जाएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो चाहे एजुकेशन का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे एसएसटी का हो। मैम से हम बोल देंगे वो आपके एसएसटी के क्वेश्चंस करवा देंगी, ठीक है? साइंस का हो गया, एजुकेशन का हो गया, वो मैं करवा दूंगा, या मैं राकेश से बोल दूंगा वो एजुकेशन का करवा देगा, ठीक है? लेकिन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, और ये सितंबर में पेपर है। आपकी स्टार्टिंग होगी जैसे ही रूम खाली हो जाएगा, 10 अगस्त से मान के चलो मैं उसको स्टार्ट कर दूँगा, और 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है? लेकिन इसकी टेंशन नहीं लेनी कि फर्स्ट सेमेस्टर घर पे बैठ के पढ़ना है, नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर कोचिंग में पढ़ना है। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट सेमेस्टर की टेंशन गायब। सेकंड में जो बैक है उसका तरीका हमने बताया। थर्ड आपको पढ़ाया गया है अच्छे से, आप कॉलेज में भी पढ़े होंगे, थर्ड को कोचिंग में भी पढ़े होंगे, तो उसको आपको ये समझ लो घर पे आपका सिर्फ काम है थर्ड सेमेस्टर तैयार करना। क्या तैयार करना है घर पे? फर्स्ट कहाँ तैयार होगा? कोचिंग में। और सेकंड के लिए सोने के पहले ये आपको सेट करना है, अपने दिमाग में सेट करना है, ठीक है? क्लियर हुआ? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। फर्स्ट सेमेस्टर तुम लोग पास हो जाओगे बिल्कुल, अगर पेपर भी होगा ना तो आराम से करके आओगे, पास हो जाओगे, कुछ है ही नहीं। जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हो वही साइकोलॉजी वहाँ भी है, ठीक है? जो तुम साइंस पढ़े हो वो एकदम बेसिक लेवल की साइंस वहाँ पे है, ठीक है? जो चीज़ें आपको मैथमेटिक्स की पढ़नी हो बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है? क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं? आ जाए पास वाले क्या करेंगे? और देखो, जिनका एकदम बैक है, किसी का 3 सब्जेक्ट बैक है, वो लोग भी इसी टर्म को फॉलो करेंगे। अगर मान लो उनका किसी में क्लियर हो जाता है स्क्रूटनी की वजह से, तो फिर उनको तो यही टर्म फॉलो करना है ना। और अगर नहीं भी क्लियर होता है तब भी उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड देना ही है। बात मान लो, मैं दोनों चीज़ें पे चल रहा हूँ, किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको दुख दे रहा हूँ, मैं फैक्ट वाली बात बता रहा हूँ। अगर नहीं क्लियर होता है तीनों में तो आपका सेमेस्टर बैक माना जाएगा ना। उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? फर्स्ट, फिर क्या देना पड़ेगा? फिर क्या देना पड़ेगा? तो आपको तीनों पढ़ना है, और ये प्लान जो है वो तीनों के लिए चल रहा है। अपनी पुरानी जो दबी खुशी नोट्स हैं उनको निकालो, बाहर करो, थर्ड सेमेस्टर की प्लानिंग घर पे करो, पढ़ना शुरू कर दो। और फोर्थ जो लोग देने जा रहे हैं ये भी थर्ड सेमेस्टर को ही तैयार करेंगे सबसे पहले। फोर्थ सेमेस्टर में 2 ही 3 चीज़ें हैं जो आपको तैयार करनी है, वो ये है ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको तैयार करनी है। घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल, ये चीज़ें तैयार करनी है, बाकी सब चीज़ें थर्ड सेमेस्टर की ही है, ठीक है? सिलेंडर भी मैंने पढ़ाया है, मैंने आपको कोण भी पढ़ाया है। थर्ड सेमेस्टर की वीडियो उठा के देखना, और वो भी फोर्थ सेमेस्टर के ही टॉपिक से उठा के पढ़ाया है मैंने, ठीक है? चलिए आ जाते हैं इस पे। जो लोग सेकंड पास है इनकी 80% चांस है कि ये थर्ड प्रमोट होंगे, ठीक है? हाँ, जो साफ़ है वो साफ़ है भैया, क्योंकि पीएनपी का मूड है, वो नहीं भी प्रमोट कर सकती है, तो क्या कर लोगे? झगड़ा करने जाओ। अच्छा, सब ऐसे टाइम पे ये न्यूज़ देंगे, ये भी सुन लो, ऐसे टाइम पे ये न्यूज़ देंगे, पूछना मत अब बीच में सर जी प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, ये वाला सवाल आ गया, ब्लॉक मार देंगे उसको हम, ठीक है? ऐसे टाइम पे ये न्यूज़ देंगे जब आप धरना नहीं दे सकते हो। इधर आपकी ये न्यूज़ आई और इधर टाइम टेबल आया, चलो 2 धरना यहाँ फेल हो जाओगे, ठीक है? तो ये अब साफ जान लो माइंड में कि ये न्यूज़ अगर आएगी भी तो कब आएगी? जब टाइम टेबल आएगा। चारों सेमेस्टर का टाइम टेबल जिस दिन रिलीज होगा उसके ठीक 1 से 2 दिन पहले ये न्यूज़ आएगी कि आप प्रमोट हो गए हैं, ठीक है? तो आपको अगर प्रमोशन मिल रहा है तो वो भी 1 से 2 दिन पहले। अब अगर उसके चक्कर में कुछ लोग ना पढ़ें कि हम थर्ड सेमेस्टर नहीं पढ़ेंगे, प्रमोट हो जाएंगे, और पता चले न्यूज़ ही ना दे और डायरेक्ट टाइम टेबल दे दिया, तब तो लटक गए हम, आधा तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे, ठीक है? तो आपको करना क्या है कि ये जो थर्ड सेमेस्टर का प्रमोशन है इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है,
हमें थर्ड पढ़ना है, बस इतना अपने दिमाग में रखो। थर्ड क्या करना है बच्चा, एक चीज़ बताएं, जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं ना, मेरे से जितने लोग मिले हैं उनको मैं सीधा सीधा सजेस्ट किया हूँ कि चारों सेमेस्टर की 8 एजुकेशन की बुक पढ़ जाओ। मर रहे हैं पढ़ने के लिए, वो बुक जो उन्होंने कभी खोली नहीं थी ना, आज वो नोट्स बना रहे हैं उस किताबों से। सुपर टेट यहीं से निकल देगा, ठीक है। कल एक लड़की फ़ोन की, सर सुपर टेट का पेपर देखे 5% चीज़ें समझ में आ रही हैं, 95% बाउंस जा रही हैं। उनको रियलाइज़ हुआ कि जो हम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में एजुकेशन सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे थे, वही एजुकेशन सारी की सारी घोर के दी गई है। मैं पेपर उठा के गारंटी दिखा सकता हूँ सुपर टेट के सारे पेपर्स में जितना भी 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है, वो सारा का सारा शिक्षण कौशल, एक पूरा सुपर टेट में टॉपिक है 10 नंबर का शिक्षण कौशल। और जानते हो शिक्षण कौशल में पहले सेमेस्टर की बुक उठाना, उसमें श्यामपट्ट कौशल, पाठ योजना कौशल सब पढ़ाया गया है ना, और वहीं से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। उन टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चन पूछा है। तुम लोग सोच रहे हो कि वहाँ से क्या पूछेगा, जब पढ़ोगे टॉपिक तब तुम्हें लगेगा क्या पूछेगा वो। आज उन्हें समझ में आ रहा है कि ये 8 एजुकेशन की बुक क्यों पढ़नी। तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर पढ़ भी ले रहे हो ना, कुछ घाटा नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ भी जाना है कि वहीं ख़त्म हो जाना है कि सेमेस्टर पास हो जाए काम ख़त्म, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं ये न्यूज़ आप सुन लो, आज ही मैं बता दे रहा हूँ, ये तभी आएगी जब आपके टाइम टेबल आएगा, उसी समय ये न्यूज़ आएगी। क्योंकि अगर इनको न्यूज़ देना होता दे चुके होते। अभी जुलाई ख़त्म, अगस्त बाकी, ये सब बढ़िया से डरकाएंगे और सितंबर में जैसे ही टाइम टेबल देंगे, इधर न्यूज़ देंगे, पढ़ो। अगर आप पास हो गए बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले। नहीं प्रमोट हुए तो भैया आपको भी थर्ड देना है, फोर्थ देना है। और वैसे भी पीएनपी को दर्द नहीं होगा थर्ड और फोर्थ कराने में, क्योंकि वो चारों सेमेस्टर का पेपर करवा रही है ना चारों सेमेस्टर, उसको कोई दर्द नहीं होगा थर्ड और फोर्थ कराने में, ठीक है। समझ में आ रही बात? हाँ बोलो। नहीं, तुम लोग फोर्थ नहीं दोगे। जितने लोगों का बैक है वो फोर्थ नहीं देंगे। आप फोर्थ दे ही नहीं सकते हो, किसी कंडीशन में नहीं दे सकते हो, समझे। तो इसलिए उनका फोर्थ बाद में होगा और ठीक 1 महीने के अंदर होगा, ये भी वो सुन ले। ठीक 1 महीने के अंदर आपका सितंबर में पेपर ख़त्म होगा, तुरंत वो फर्स्ट सेकंड थर्ड का रिजल्ट अनाउंस करेंगे और दिसंबर के पहले आपका 4th सेमेस्टर का पेपर कराएंगे और फिर आपका रिजल्ट देंगे और फिर आप भी वैकेंसी में बैठेंगे। नो डाउट आप भी यूपी टेट देंगे, आप भी वैकेंसी में बैठेंगे। लेकिन याद रखिए कि आपका भी पेपर वो 4th सेमेस्टर का दिसंबर के पहले ही होगा। यही ड्रामा आज तक रिकॉर्ड हुआ है और यही ड्रामा फिर होगा, बिल्कुल। और 4th का बाद में, जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत आपको 4th देना पड़ेगा। तब स्पेशल सिर्फ 4th का पेपर कराएगी वो, और उसके लिए ऐसे नहीं कराएगी, धरना देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मरना पड़ेगा वहाँ जाके कि हमारा पेपर करा लो। ये बीटीसी है, पेपर कराने के लिए धरना देना पड़ता है, रिजल्ट निकलवाने के लिए धरना देना पड़ता है। भैया हमने पेपर दे दिया, उसका रिजल्ट दे दो, इसके लिए धरना देना पड़ता है। तो आपको देना पड़ेगा। और एक चीज़ समझ लो, तुम ही लोग एनालिसिस कर लो, फिर हम क्या करने के लिए खड़े हैं? चलो देखो, बाकी रही बात 4th सेमेस्टर की, ठीक है। 4th सेमेस्टर में आपके कई सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान से सुन लो। एजुकेशन, हाँ क्या नहीं आता है मैम? ऑफलाइन लग रहा है, एक्सेप्ट नहीं किया। तो अभी आप बैठिए 2 मिनट, तब हम करते हैं अभी, 2 मिनट, ठीक है। हाँ अभी आ रहे हैं क्लास लेके। चलिए देखिए, 4th सेमेस्टर की एजुकेशन में केवल एक ही एजुकेशन पढ़नी है। सुनो यहाँ ध्यान से, मैनेजमेंट की एजुकेशन पढ़नी है, पता है कि नहीं? मात्र 10 दिन का काम है। खुद से भी पढ़ना चाहो ना, 10 दिन का सारा सिलेबस खत्म। हाँ पढ़ाएंगी, और वो जितना पढ़ा दिए उतना पढ़ के जाओगे ना, 80% पास हो जाओगे, गारंटी दे रहे हैं। क्योंकि उससे ज़्यादा उसमें आएगा ही नहीं। उसके बाद वो सारे डेटा हैं कि डाइट क्या होता है, फिर फलाना ढिमका क्या होता है, जितनी संस्थान हैं वो क्या क्या होती हैं, वो कहाँ कहाँ स्थित हैं, और वो एग्ज़ाम्स कैसे कराती हैं, ठीक है। दूसरी जो एजुकेशन की बुक है वो है पठन पाठन। सुन लो ध्यान से, नहीं सुनना है? नीलम बंद कर दें, पढ़ाना शुरू करें, क्या दिक्कत है हमको, झूठे चिल्ला रहे हैं हम। पठन पाठन है, इसमें आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। इसका पेपर उठा के देखना, आप लोग अभी सॉल्व कर दोगे। फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ेगा ना वो भी सॉल्व कर देगा। तो इस बुक को आपको नहीं पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है। ये 50 नंबर आपके हलवा हैं, आपको मिल जाएंगे 48 नंबर, ये गारंटी है।
इसमें सब कुछ आएगा, ये भी सुन लो, इसमें सब कुछ आएगा। हिंदी का भी पेपर रहेगा, इंग्लिश का भी रहेगा, मैथ का भी रहेगा, बस साइंस का भी हो सकता है, लेकिन संस्कृत नहीं रहेगा। बस इतनी चीज़ें रहेंगी। लैंग्वेज तीनों रहेंगी। हाँ हाँ, संस्कृत का भी पूछा होगा, ठीक है, देख लेना एक बार पेपर, लेकिन बहुत आसान सा पूछा होगा। हिंदी में क ख ग घ लिखने के लिए क लिख के ऐसे पूछता है क्वेश्चन। देखो ऐसे क लिखा है, डैश लिखा है और ल लिखा है, पूछेगा बीच में क्या भरा जाएगा, मैं। तो बस यही बताना है तुम्हें। कमल, 1 नंबर मिल गया तुम्हें। उसके बाद उच्चारण स्थान के क्वेश्चंस पूछेंगे। ABCD अल्फ़ाबेट में एलिफेंट की स्पेलिंग लिखेंगे, 2 डैश खाली बीच में रखेंगे, आपको भरना है एलिफेंट की स्पेलिंग में। एरोप्लेन की स्पेलिंग लिखेंगे, उसमें आपको भरना है, जैसे बच्चों को पढ़ाते हो ना, उसी तरह से आपका पेपर आएगा, ठीक है। और कुछ एक और चीज़ें इसमें क्या टेक्निकल चीज़ें वो पूछ सकते हैं। पठन और पाठन में क्या अंतर होता है, तो बहुत बेसिक चीज़ है। पठन का मतलब क्या होता है, पढ़ना, और पाठन दोनों टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड है। तो बस इतना आपको समझना है, वो टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड है। आपको बस बता देना है क्या अंतर होता है या दोनों में क्या कॉमन चीज़ें हैं, ये वो पूछ सकते हैं। 1 आध क्वेश्चन ये आएगा। उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन अब मैथ में कैसे पूछते हैं कि 1 दर्जन केले का दाम 20 रुपये है, 2 दर्जन केले का दाम बता दो, ये सवाल है मैथ में। तो बहुत आसान से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये 50 नंबर आपको तैयार नहीं करना है, मैनेजमेंट का 50 नंबर तैयार करना है। लेकिन एक आपके एक्स्ट्रा बुक आती है, वो है शांति शिक्षा, ठीक है। शांति शिक्षा की नोट्स जो है वो मैं आज, आप मुझे कोई लोग याद करवा देना, मैं इसका PDF आपको भेज दूंगा उसकी नोट्स का, ठीक है। और लिख जाओ, एक बार पढ़ भी लोगे तब भी पास हो जाओगे। पूरा रामदेव बाबा की चीज़ें इसमें भरी हुई हैं। शांति शिक्षा ज़रूरत क्यों होती है, क्यों हमें पढ़ना होता है और क्या पढ़ना होता है शांति शिक्षा के अंदर। यम, प्राणायाम, विलोम, ये सब चीज़ें तुम्हें पढ़ना है, पूरा रामदेव बाबा की चीज़ें। हाँ, पूरा योग दिया है, योग के कितने चरण होते हैं, योग कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जाए, लेकिन आसन नहीं करवाएंगे। लेकिन आसन के बारे में पूछे भी हैं सब कि आसन कितने तरह के होते हैं। अब ये करवाए क्यों जाता है, ज़रूरत क्या है इसको पढ़ने की, जब पूरी एजुकेशन आप पढ़ रहे हो। लेकिन किसी भी एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं कहा जा रहा है कि हम अपने मन को शांत रखें। पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मन हुआ है चंचल की सर जी परीक्षा देना है ना। कुछ लोगों का और मन है, तो ये तो आपके लेवल की चीज़ें हैं। कुछ ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बम बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब मिसाइल बना रहे हैं, बस उड़ा देंगे इसी इधर को उधर को। तो विश्व में शांति नहीं है, इसलिए ये शांति शिक्षा की ज़रूरत है। जब उस बुक को अच्छे से पढ़ोगे ना, तो तुम्हें डिटेल में वो बताए हैं सब, और यहाँ से भी सुपर टेट में क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। यम कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सुपर टेट में आ सकता है विदाउट एनी डाउट। आसन कितने प्रकार के होते हैं, यम और ये प्राणायाम कितने प्रकार का होता है, ये सब पूछा जाता है। पूरा बाबा रामदेव की चीज़ें पढ़नी है आपको इसके अंदर। इसकी नोट्स मैं भेज दूंगा। यम वही होता है जो करते हैं योगा होगा, ठीक है। चलो देखो, ये हो गया एजुकेशन के अंदर। अब आपको क्या करना है, फिर आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स आते हैं वो आता है मैथ और इंग्लिश। बिल्कुल बैक नहीं होना है चौथे सेमेस्टर में, कान खोल के सुन लो, चाहे उनका सेकंड में बैक हो चाहे उनका पास हो, चौथे में बैक नहीं होना। ख़त्म हो जाओगे, ज़िंदगी ख़त्म है तुम्हारी, बस इतना समझ लो। वहीं सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। चौथे में बैक नहीं होना है, रट लो। और बड़ा बड़ा बोर्ड पे ऐसे पंखे चिपका लो कि जब पंखा नाचेगा सोएंगे ना, तो पंखे के ऊपर चिपका दो कि हम बहुत आलसी हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। तो जैसे सोओगे तो पढ़ोगे जब उसको कि हम बहुत आलसी हैं, नहीं पढ़ सकते, उठ के बैठ जाओगे, ठीक है। फिर भी ढीठ हो तुम लोग, उसको देखोगे ही नहीं, मोबाइल देखना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो हाँ, इसमें बैक नहीं होना है। मैं सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं। अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही चिपका लो, एकदम गाली भर दो कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, मतलब एकदम भर दो। जैसे दूसरों को गाली देते हो ना, वो गाली अपने लिए भर दो। क्यों हैं हम, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं। ये भी नीचे लिखना, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं। मोबाइल पे चिपका लो, उसके बाद देखो मज़ा, पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। आपको कुछ चाहिए जो आपको डंडा से मारे, तब आप पढ़ोगे। ये आप ऐसे हो, ठीक है। तो आपको वो चीज़ खुद से मैनेज करनी है। तो मैथ और इंग्लिश आपको बैक नहीं होना है, इस चीज़ में ध्यान से सुन लो। इसमें बिल्कुल बैक नहीं होना है। ये आपको यही बैक करवाते हैं, ये सब नहीं बैक करवाते। और सब जो कपिया चेक करते हैं वो सब माइंड सेट बना लिए हैं, इसमें बैक ही नहीं होना है, इसी में बैक होना है। तो इसी में बैक करेंगे, इसी में कमियां ढूंढेंगे सब आपकी। तो इसी के लिए आपको पढ़ना है मैथ और इंग्लिश के लिए बढ़िया से। मैथमेटिक आपकी मैं 10 अगस्त के अंदर 4th सेमेस्टर की ख़त्म कर दूंगा। जितने लोग कोर्स लिए हैं वो लोग जान रहे हैं, अच्छे से चल रही है। कल ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ ली है, ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो चुकी है। आज उसके क्वेश्चन करवा के काम ख़त्म। ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म, प्रोबेबिलिटी ख़त्म। अब बचा है वही सिलेंडर,
शंकु, यही सब बचा हुआ है, बेलन वेलन, ये सब पढ़े भी हो एक बार पढ़ना है ना रूपा? चलो देखो, रूपा अभी से 4 सेमेस्टर पढ़ रही है। तो ये हो गया मैथ और इंग्लिश का। बाकी जो बचा हुआ है और जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे हो गया साइंस, जैसे हो गया एसएसटी, तो ये एसएसटी भी मैम ने उस कोर्स में डाल रखा है, वो पढ़ाई भी है, ठीक है। कुछ हद तक उन्होंने एक टॉपिक अपना ख़त्म कर दिया, चाहे हिस्ट्री का पोर्शन आई थिंक ख़त्म कर दिया है लगभग। ज्योग्राफी वो स्टार्ट करेंगी, ख़त्म हो जाएगी 4 से 5 दिन के अंदर ज्योग्राफी भी। फिर उसके बाद पॉलिटी बचती है और कुछ नॉर्मल चीज़ें और बचती हैं जो आपको पढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो लगे रहो कंटिन्यू, जब भी क्लास होए 3 बजे हमेशा विजिट कर लिया करो। ये मत सोचा करो सर जी आज पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। 3 बजे तुम्हारा काम है, ऐप के चैट सेक्शन में जितने भी लोग कोर्स लिए हैं 4 सेमेस्टर का, वो ऐप के चैट सेक्शन में 3 बजे विजिट करेंगे, चाहे उनका 4 सेमेस्टर हो या ना हो। जितने भी टॉपिक हैं, बेलन शंकु सब आपके 2nd सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, 3rd सेमेस्टर में भी बेलन शंकु पूछे जाते हैं। अब मैं बेलन शंकु स्टार्ट करूँगा परसों से, तो आप ज़रूर विजिट करो, भले ही आपका 3rd में बैक हो चाहे 2nd में बैक हो। जितने कोर्स लिए हैं उतने लोग विजिट करें। एकदम सस्ता वाला कोर्स दिए हैं, 800 रुपये महीने की फ़ीस लेते ना, 4 महीने पढ़ाते 4 सेमेस्टर, और कितने पैसे लग जाते तुम लोग खुद सोच लो, 3000 के ऊपर लग जाते। और आपको मैं 1500 में, इसके पहले तो 1100 में लेके बैठे हैं सब के सब, ठीक है। मैम 1500 में पहली बार ली हैं, फिर एक लड़की और ली है, तो इन लोगों का घाटा हो गया कि ये 1500 में ली हैं। मैं पहले भी बोला था कि मैं ये कोर्स अभी 1100 में रखा हूँ, बाद में 1500 कर दूँगा। तो अभी भी वो 1500 ही है, अभी भी बढ़ेगा, वो ऑब्वियस सी बात है। जैसे मैं इसको इंक्लूड करूँगा मैं बढ़ा दूँगा। मैम के सब्जेक्ट्स पे कोई प्राइस नहीं बढ़ती है, मेरे सब्जेक्ट पे प्राइस बढ़ती है, ठीक है। ठीक है, तो खैर परेशान ना हो, आराम से जितने लोग लिए पढ़ने की आदत डालें। अब सब लोगों का कंक्लूजन, जितने यहाँ बैठे हैं, कम से कम आदत डालो। एक दिन में नहीं पड़ेगी। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप 6 बजे सो के उठ रहे हो, ध्यान से सुनो, अगर आप 6 बजे सो के उठ रहे हो, आज से आपकी सारी एक्टिविटी मेरे साथ सेट करो। मैं जितना टाइम टेबल से काम करता हूँ उतना टाइम टेबल से करना है। करोगे? बोलो, मेरे साथ आपको चैलेंज करना है। मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, सब लोग गुड मॉर्निंग बोलेंगे उसमें उठ के, ठीक है? हाँ ठीक है, और फिर सोना नहीं है वापस। हाँ, तो पता चले बिस्तर पे लेटे लेटे गुड मॉर्निंग बोल के सो गए। चलो, अगर आप 6 बजे उठ रहे हो तो आप आदत डालो 6 बजने में 10 मिनट कम रहे तब उठो। एक दिन में आप 5:30 बजे नहीं उठ सकते हो, एक दिन में आप 5 बजे, एक दिन सिर्फ उठ सकते हो, रोज़ नहीं उठ सकते हो, ये चीज़ जान लो। तो आदत कैसे बनेगी? 6 बजे उठ रहे हो, 5:50 पे उठो, तो 10 मिनट में आप ब्रश कर लोगे, फ्रेश हो जाओगे। तो आप स्टार्ट कर सकते हो 6 बजे से 1 घंटे पढ़ सकते हैं, आधे घंटे पढ़ सकते हैं, 10 मिनट पढ़ सकते हैं। मोबाइल चलाने में अगर आपके मोबाइल में फेसबुक है अनइंस्टॉल मार दो, इंस्टाग्राम है अनइंस्टॉल मार दो, क्योंकि ज़िंदगी अगर सेट करना चाहते हो तो 6 महीने इन लोगों से दूर रहो। क्योंकि फेसबुक खोलोगे, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, अनंत है फेसबुक, है ना, उसका अंत नहीं है, स्क्रॉल करते जाओ वो मिलता जाएगा। इसी तरह से इंस्टाग्राम है, अनंत है, कभी नेहा कक्कड़ दिख रही हैं तो कभी और कोई दिख रहा है, लड़कियों को तो कुछ और दिखते होंगे, है ना। तो ऐसे सारे डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर होना है। व्हाट्सएप पे जब आप पढ़ रहे हो तो आपके नेट नहीं ऑन होना चाहिए, आपका नेट ऑन नहीं होना चाहिए। अगर आप वीडियो देख भी रहे हो तो नोटिफिकेशन आ रहा है तो नहीं जाके बस टिक कर दें नोटिफिकेशन पे, नहीं स्क्रॉल करो उसको। आपको देखना ही नहीं है किसका नोटिफिकेशन आया है। अगर आपके दिमाग में ये चल गया ना कि किसका मैसेज आया ये तो देख लें, तो फिर ख़त्म हो, आप वहीं देखना ही नहीं किसका आया है, ख़त्म कर दो। व्हाट्सएप पे आज स्टेटस लगा दो कि फला टाइम है हमारे कॉलिंग की, फला टाइम है आज मैसेज करने की। जितने भी KBS के लड़के हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं ना हम लोगों के साथ, वो सारे के सारे ये स्टेटस लगाए हैं, रोज़ लगाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, रोज़ लगाते हैं वो कि ये हमारी टाइमिंग है कॉल करने की, आप मुझे कॉल कर सकते हो, ये हमारी टाइमिंग है मैसेज करने की। उसके अलावा आप ना मैसेज करोगे ना ही आप कॉल करोगे, सब बंद। तो अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। एक बहुत सीधी चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पानी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खो देनी है। उतने दिनों के लिए वो चीज़ खो दो जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती है, जो आपको लगता है कि इसके बिना तो हम लाइफ में, ज़िंदगी में एक दिन भी नहीं काट सकते हैं, वो चीज़ खो दो। हाँ तो छोड़ दो, खाना भी खाना छोड़ दो, ठीक है। ये टारगेट बना लो, खाना तभी खाएंगे जब एक दिन में इतनी चीज़ें हम तैयार कर लेंगे, तब हम खाना खाएंगे। छोड़ने की आदत डालो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फेसबुक अनइंस्टॉल कर दो, आपकी मर्जी, ये मत करो, लेकिन फेसबुक तब चलाओगे जब 3 घंटे पढ़ लेंगे। ये काम करना है, ज्ञान ना बांटो, चाहे रखो चाहे ना रखो। तो आपको पहले दिन आप 5:50 पे उठे, अगले दिन फिर आपको 5 मिनट कम करना है, फिर अगले दिन 5 मिनट कम करना है, फिर अगले दिन 5 मिनट कम करना है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप सोओगे भी नहीं,
है ना। 5 मिनट कम करते करते 6 महीने के अंदर एक दिन ऐसा आएगा कि आप ऐसे सोए और तुरंत जग जाओगे कमांडो की तरह। 1 मिनट सोते हैं कमांडो जितने होते हैं, ब्लैक कमांडो जितने होते हैं ना, वो 1 मिनट सोते हैं और उनसे कहा जाता है कि सो जाओ, वो तुरंत सो जाते हैं और एक चुटकी बजा दो वो जग जाते हैं। सेटअप है उनका 1 मिनट सोने का। तो ये आदत बनानी पड़ती है आपको धीरे धीरे। खैर इतना तुम लोग नहीं कर पाओगे, कमांडो थोड़े न बनना है, मास्टर बनना है, तो थोड़ा त्याग कर लो, 5-5 मिनट त्याग कर लो, धीरे धीरे सेट हो जाओगे। और सोचो ये अगर टाइम तुम्हारी घट रही है, एक दिन ऐसा आएगा कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद आप 5 बजे उठ रहे हो। देखो 10 दिन पहले आप 6 बजे उठ रहे थे, 10 दिन बाद अब कितने बजे उठ रहे हो? 1 घंटे का टाइम मिला ना, तो इस 1 घंटे में अगर हम कुछ पढ़ेंगे तो कुछ तैयार होगा कि नहीं होगा। तो ये है वो चीज़ें। और ज़िंदगी में कभी सुने नहीं होगे क्या ही जोन बुढ़ऊ बाबा रहना 2 घंटा कम सोता तले मर गए 4 साल पहले, ऐसे सुने हो? नहीं। तो 1 घंटा कम सोओगे, 2 घंटा कम सोओगे तो आप मर नहीं जाओगे। और मुझे कल से किसी का स्टेटस दिखना नहीं चाहिए, चाहे मुझे भले ही हाइड कर दो, मैं फिर भी चेक करवा लूँगा किसका स्टेटस दिख रहा है। फालतू के स्टेटस बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। ज्ञान की बातें चिपकाते हो स्टेटस में, लेकिन वो फॉलो करना सीखो। अच्छी बातें चिपकाओ, अच्छी बात है, लेकिन उसको फॉलो करना सीखो, ठीक है। तो ज्ञान दूसरे को देते हैं और तो और ऐसे ऐसी एक्टिविटी चिपकाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों का मैं स्टेटस देखा हूँ, उनका नाम तक बता सकता हूँ मैं तुम्हें, कि वो खुद उस काम को नहीं करते लेकिन स्टेटस लगाते हैं। सबको बताते हैं कि ये करना चाहिए, अपने नहीं करते हैं। अपने पड़ जाए तुरंत झगड़ा कर लेंगे, बार नचोवल कर लेंगे, ऐसा है। लेकिन सबको ज्ञान देते हैं कि कोई अगर कह रहा है तो उस फेंके हुए ईंट से अपना घर बनाना सीखो। एक बार किसी को गाली दे के देखो, वो तुरंत रिस्पॉन्स करेगा, उस ईंट का जवाब दे देगा तुरंत। तब घर नहीं बनाएगा, तब जवाब दे देगा। तो ये हैं लड़कियां और इनका स्टेटस ऐसे होता है, ठीक है। तो बस कहने के लिए ज्ञान होता है और करती नहीं हो, फॉलो ही नहीं होता है उनसे, क्यों लगाते हो फिर? अब देखो ध्यान से, ये सब फालतू की चीज़ें जितनी हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, इनको हटा देना है। अगर आपको बड़ा बनना है तो हर वो छोटी चीज़ आपको ज़िंदगी में जो डिस्टर्ब करती है उसको बाहर निकाल देना है, ठीक है। अब अपनी टाइमिंग एक्सटेंड करना सीखो। सिंपल सा खेल है भैया, इतने सारे महाभारत का खेल एक ही है, समय निकालना है। समय होना चाहिए आपके पास और उस समय का उपयोग करना सीखो। ऐसा बहुत बार होगा कि आप कॉपी लेके बैठे, आपका मन लगेगा आधे घंटे, उसके बाद मन नहीं लग रहा, आपका मन लगेगा 10 मिनट, फिर मन नहीं लग रहा। तो ऐसी केसेस में भी आपको ज़बरदस्ती रोकना पड़ेगा खुद को। नहीं भी पढ़ रहे हो तो पीछे वाली चीज़ें पढ़ना शुरू करो। जैसे ही मन ना लगे पीछे वाला पढ़ना शुरू करो, फिर मन लगने लगेगा, क्योंकि वो 2-3 दिन करोगे ना तो पीछे वाला याद हो जाएगा, तो तुम्हें मज़ा आएगा। ये तो हमें आ रहा है, कोई कहीं से पूछेगा आप बता रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए खुद से तैयार करना पड़ेगा। हम एक एक लोगों की उंगली नहीं पकड़ सकते हैं, आपको खुद तैयार होना पड़ेगा और जो प्रॉब्लम्स रहे वो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। तो नोट हो गया सबका क्या प्रॉब्लम थी? और किसी की कोई समस्या बची हो तो बताओ, उसका भी जवाब बताएं। फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो, ये आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं बता दूंगा कैसे मिलेगा, ठीक है। अभी जाइएगा तो पूछ लीजिएगा। हाँ, और किसी की कोई समस्या? और किसको चाहिए 3rd सेमेस्टर का वीडियो? 2 लोग, 3? तुम लोग ऐड नहीं हो क्या? तुम? ये तो है, फर्जी की बात कर रही है, हमको चाहिए। हाँ हाँ जी। 4 सेमेस्टर का कोर्स आपको खुद से परचेज करना पड़ेगा। वो मेरे से नहीं हो सकता है, वो मेरे एंड से होता नहीं। मैम आप जानती भी हैं, जितने लोग लिए उनके पास इनवाइस प्रॉपर गया होगा। वो आप पहले नेट को, अमेज़ॉन की साइट को पे करते हैं, फिर अमेज़ॉन वाले 3 दिन बाद मुझे पे करते हैं। तो ये प्रोसेस चलती है। भले ही वो मैं अपने अकाउंट से कटवा दूँ, आपसे पैसा मैं कैश ले लूँ, वो अलग की चीज़ है, लेकिन क्या है कि वो प्रोसेस ऐसे चलती है। मैं आपको ऐसा नहीं कर सकता कि मेरे आईडी पे या यूपीआई पे आप पे कर दो, मैं करवा दूँगा, ऐसा नहीं होता है मेरे से, ठीक है। तो ये उसमें प्रॉब्लम है। हालांकि आप मेरे अकाउंट में भेज दोगे तो मैं कटवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी आपकी मोबाइल की ज़रूरत मुझे पड़ेगी। मैं अपनी मोबाइल से नहीं कर सकता वो सारी चीज़ें। ये स्टूडेंट को अथॉरिटी दी गई है। आप लोग कम टेक्निकल चीज़ें देखते हो, जो स्टूडेंट टेक्निकल जानते हैं उन्हें ये पता है कि ये सबसे सेफ़ तरीका होता है कि स्टूडेंट खुद पे करे उस चीज़ को, ठीक है। टीचर पे कर रहा है, क्या पता बीच में घपला मार रहा हो, तो इसलिए सबसे सेफ़ तरीका हो। इसलिए आप लोगों के जितने लोगों ने कोर्स लिया होगा उनके पास एक प्रॉपर इनवाइस गई होगी कि आपका कोर्स कितने का है, कितना उसमें इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है, कितना जीएसटी है, सब इंक्लूड करके उस इनवाइस में लिखा है। जाके पढ़ना ध्यान से, और तुम्हारा प्रॉपर नाम लिखा है, ये आदमी ने इतने बजे इतनी डेट पे इतनी 1 साल की उसकी वैलिडिटी है, तो वैलिडिटी भी आपको 1 साल दिखाते हैं। प्रॉपर इनवाइस है,
जैसे कोई सामान खरीदने जाते हो तो बिल बना के देते हैं ना, जैसे तुम लोग बीमार्ट में खरीदने जाते हो तो देते हैं ना बिल बना के कि जीएसटी इतनी है, पैसा आपका इतना है, तो वो उस कोर्स में भी जीएसटी इंक्लूडेड है, तो सारी चीज़ की डेटा आपको दिया जाएगा उसमें। तो उसके लिए एक काम कर सकते हो कि जब भी आपको कोर्स लेना हो आप मेरे पास आओ और अपने पैसे को मेरे अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, कटवा सकता हूँ मैं अपने अकाउंट से, लेकिन मैं आपसे पैसे लेके और आपको कोर्स दे दूँ उतना आसान नहीं होने वाला। तो प्रॉपर तरीका है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। और किसी का कोई डाउट हो बताओ। तो हिंदी में बैक है, हिंदी वाले बल्ले बल्ले मत पढ़ें, घर पे रहें, कोई दिक्कत नहीं, पास हो जाएंगे फिर इस बार, वो टेंशन ना लो तुम। ठीक है, हिंदी वाले बिल्कुल टेंशन ना लें, वो बस यूपी टेट पढ़ें, वो पास हो जाएंगे। हाँ, तुम लोग हिंदी में जितना यूपी टेट में कोर्स चल रहा है ना, इनमें कुछ बैक है तो उसके लिए टेंशन ही मत लो। ठीक है, कंप्यूटर पढ़ना है, किसका कंप्यूटर में बैक लगा है? कंप्यूटर लगा नहीं है, थर्ड सेमेस्टर की कंप्यूटर पढ़नी है ना। फर्स्ट में कंप्यूटर पढ़ा चुके हैं हम, नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाएं तो नोट्स ले लो, नोट करो पहले, फिर हम बताएंगे कैसे करना है। कंप्यूटर ही पढ़ना है ना, मैथ में टेंशन नहीं, मैथ खुद से लगाना सीखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो और लगाना सीखो। ठीक है, मैथमेटिक का क्वेश्चन लगाना सीखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो फर्स्ट सेमेस्टर के। ठीक है ना जी, जिनका बैक है उनका काम सुन लो, वो जाएंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के, राजन पवन साजन जो भी आते हैं उनको ले लो। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। किसको प्यास लग गई पानी पीने जा रहा है? ठीक है, हाँ हाँ, एसएसटी नहीं है, नहीं, फोर्थ हर सेमेस्टर की एसएसटी अलग है। हाँ, एसएसटी सेम नहीं है। सेम कैसे रहेगा? मैथमेटिक्स सेम नहीं है, मैथमेटिक्स का लेवल अप होता है ना, तो हाँ बस, तो इसलिए वो चल जाता है कि हाँ, तो एसएसटी सेम नहीं है, एसएसटी अलग है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन सब चीज़ों की जो भी गाइड आती है, एसएसटी पास हो जाओगे, एक दिन पढ़ के जाओगे पास हो जाओगे। वो डिस्क्रिप्टिव आता है ना उसमें ज़्यादा, देखो नंबर एक तो 50 का है, 30 नंबर आपका डिस्क्रिप्टिव आता है, आप उसमें भी लिखोगे, फिर उसके बाद बहुविकल्पी 2-4 लोग बताएंगे ही अगल बगल से, तो हो जाता है उसमें पास। मैथ में प्रॉब्लम क्या है, घंटे भर का पेपर है, आधा को तो आधे घंटे याद नहीं आता है कि लगाना कैसे है, आधे घंटे में कुछ लिखना शुरू करते हैं तब तक टाइम ख़त्म हो जाता है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो यही तो कह रहे हैं, मैं यही चीज़ पहले सेमेस्टर में बोला था तुम लोगों को कि ये पहला सेमेस्टर कितना आसान है लेकिन उसके लिए भी 1 घंटे मिलता है, और चौथा सेमेस्टर कितना कठिन है लेकिन उसके लिए भी 1 ही घंटे मिलता है। तो आपको ये जो भेजे का लेवल है ना, वो अप करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे करनी पड़ेगी, तब आप सेट कर पाओगे कैसे आंसर करते हैं। जैसे इतने दिन प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें ये आइडिया लगा है कि अगर एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल है, ठीक है, और उसमें 2 साइड्स 4 और 3 दी गई हैं, तो तीसरी साइड तुम इतने दिन प्रैक्टिस करने के बाद आज बता सकते हो कि सर ये कितनी होगी, 5 होगी। क्यों? क्योंकि इतने दिन हम प्रैक्टिस किए हैं। और अगर ये नहीं आता तो तुम क्या करते, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ये फॉलो करते। ऐसे मैं बहुत सारे रिलेशन बता चुका हूँ कि कर्ण के सेक्शन में अगर 5 है तो इसके लंब और आधार जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, बताया कि नहीं। अब इसी तरह से आपके कैलकुलेशन की फील्ड में देखो, कैलकुलेशन किस तरह का कि किसी भी संख्या का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। जैसे इसका कितना होता है, 121 होता है, या 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। तो ये सब काम करने में आपके वहाँ टाइम ना ख़त्म हो, इसलिए ये सब चीज़ें आपको जुबान पे याद होनी चाहिए। जैसे अगर हम कर्ण की बात करें, यहाँ अगर 13 लिखा गया है तो बताओ यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा, नहीं 5 और 12 लिखेंगे, 5 और 12 लिखेंगे, 5 और 12 लिखेंगे, यहाँ 3 और 4 लिखेंगे। और अगर यहाँ पे हम 17 लिख देते तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 15 और 8 लिखा जाएगा। रिलेशन याद करना सीखो, 26 लिख दिए तो 24 और 10 लिखा जाएगा। ये सब चीज़ें जुबान पे याद होनी चाहिए जो आपको एग्ज़ाम में काम देगा। ठीक है, कोई 2 साइड दे दिया, 1 साइड बता दिया। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पहले तो यही करना है, बाद में तुम्हें लंब बटा आधार और कर्ण बटा आधार करना है, पहले तो ये निकालना है। तो इसी में टाइम वेस्ट कर दोगे तो उसको निकालने में क्या करोगे। ठीक है ममता, आइडिया लग रहा है।
तो हर वो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ हमारी वीकनेस है उसको हमें दूर करनी है, तो उसके लिए मेहनत करना है, पढ़ना है, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। देखो 2 साल का एन्जॉयमेंट आपको कहाँ ला के खड़ा कर दिया है कि 6 महीने मर के पढ़ना है। घर में सरेंडर कर दो, कोनो काम नहीं करेंगे, ठीक है, 6 महीने बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हमें डंडा से पीटो, ये भी कह के सरेंडर करो। तो सुबह उठा अब बिल्कुल, भले 2 डंडा खाओ ठीक, लेकिन ये कह दो कि हम काम नहीं करेंगे। अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो आप हमें डंडा से मार के जगा सकते हैं, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा, जो इससे भी ज़्यादा ढीठ हैं, वो एक काम करेंगे कि सुबह में अगर वो 5 बजे नहीं उठ पा रहे हैं, या 1 घंटे जिस दिन नहीं पढ़े 5 से 6, जो लोग 1 घंटे 5 से 6 नहीं पढ़े, वो तुरंत 500 की ऐसे नोट उठाएंगे और सोचेंगे 1 महीने की हमारी फ़ीस जा रही है, और ऐसे 4 टुकड़ा करेंगे उस नोट का। अगले दिन से वो 4 बजे उठेंगे और 2 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जिस दिन वो नहीं काम कर पाए, 1 घंटे नहीं पढ़ पाए सुबह में, ये मैं सिर्फ 500 की नहीं बता रहा हूँ, तुम 100 का भी फाड़ के देखना, तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा। किसी का भी फाड़ के देखना, बस रामबाड़ इलाज है, इससे अच्छा कोई इलाज नहीं है। आप उस दिन तुरंत उठ जाओगे, बस नोट उठानी है और ऐसे मम्मी पापा को दिखा के, ये देखो पागल हो गए हैं हम लोग, ठीक है, और फाड़ के दे देना उनको। हाँ रख दो पानी। कितना, कितने हुए टोटल? 300, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो नोट फाड़ना शुरू कर दो, और ज़िंदगी में हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो जो आपको आज तक नहीं मिली, ठीक है। पैसे की बिल्कुल टेंशन ना लो, फाड़ना शुरू करो, ठीक है। घर में लोग बोलते हैं ना कि पैसे की टेंशन ना लो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, कहते हैं ना, तो उनसे कहा करो चलो ठीक है, फिर ले आओ एक नोट निकालो और फाड़ना शुरू करो, बताएंगे पैसे की टेंशन क्या होती है। मैं ये सही बता रहा हूँ, अपने हंसो मत, इस चीज़ को प्रॉपर फॉलो करो घर पे जाके, तभी आप सुधर सकते हो, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है। मैं कुछ नई बातें बताया हूँ यहाँ पे, सब पुरानी है, सब आप सुने हो लेकिन आप करते नहीं हो। अब आपके सिर पे तांडव हो रहा है ना, महादेव अब तांडव करेंगे, जैसे जैसे एक दिन कम हो रहा है, एक घंटे कम हो रहा है, आप एग्ज़ाम के नज़दीक पहुँच रहे हो। आप, कहा जाता है ना, मरने की डेट फिक्स है। हमारा हर दिन नया होता है तो हमें लगता है आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं, लेकिन आप तो कहाँ जा रहे हो, आप तो अपने मरने की डेट पे नज़दीक जा रहे हो। तो आपकी वो डेट अब डिसाइड हो गई, पीएनपी कह दी है कि सितंबर में कराएंगे, तो आप डिसाइड कर लो सितंबर में। अच्छा, अब कुछ सवाल ये है, सर ये सितंबर के पहले सितंबर में, मतलब शुरू वाले सप्ताह में कराएंगे कि अंतिम वाले में कराएंगे? इनको ये भी टेंशन पड़ी है ना। तुम्हें ये समझ लेना, 1 सितंबर को पेपर है तुम्हारा, पेपर 1 सितंबर को, 1 महीने बचा हुआ है, और 1 महीने 1 दिन बचा हुआ है, 1 महीने 1 दिन। आज अगर अपनी आदत डाल लिए तो अगले 1 महीने पढ़ रहे होगे, और अगर आज छोड़ दिए तो फिर उस 1 महीने में से 1 दिन माइनस करोगे और फिर 29 दिन पढ़ रहे होगे। 2 दिन रिलैक्स किए तो फिर सिर्फ 28 दिन आपके पास बचा है। ऐसे 15-20 दिन रिलैक्स किए तो ख़त्म, आपकी कहानी ख़त्म। फिर इतना प्रेशर बनेगा कि आप फट जाओगे अंदर से, तो फिर ना आपसे फर्स्ट या तैयार होने वाला है, ना सेकंड, ना थर्ड, कुछ नहीं। तो प्रॉपर तरीका है, 3rd सेमेस्टर फॉलो करना है, 3rd सेमेस्टर फॉलो करना है, सेकंड अपने आप तैयार होगा, ठीक है। और फर्स्ट की क्लासेस यहाँ चलाई जाएंगी, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी। हाँ, उसकी वीडियोज़ भी आपको मिलेंगी, ठीक है। जितनी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस रहेंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसकी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, बिना पैसे के चलेंगी वो क्लासेस। ये मत सोचो कि उसकी फ़ीस लग जाएगी अलग से, उसके वीडियोज़ के भी कोई फ़ीस नहीं लगेगी, वो मेरी गारंटी है। वो कैसे करना है, आप जितने लोग भी बैक होगे, इसलिए मैं उसका ग्रुप बनवाया हूँ, और मैं उन्हीं लोगों को पढ़ाऊँगा। उसमें आके ये पास वाले नहीं बैठेंगे, मार के भगा दूंगा उनको अगर वो पास वाले उसमें बैठेंगे, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ के क्या करेंगे वो सब, है ना। तो जितने लोग बैक हैं उनका ग्रुप बना हुआ है, रूपा से कांटेक्ट करो कौन सा ग्रुप बना हुआ है, उसमें ऐड हो जाओ। वहाँ से उतने लोगों का डेटा मुझे चाहिए, ये इतने लोग पास होने चाहिए। मैंने उसमें सब्जेक्ट वाइज मंगाया भी था कि आपका किस सब्जेक्ट में बैक है, मंगाए थे ना, वो मेरे पास डायरी में लिखा हुआ है कि फ़ला लड़की का फ़ला सब्जेक्ट में बैक है। तो जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा ना, तो मुझे वो सब्जेक्ट फोकस करना है, ठीक है। वो सब्जेक्ट आपको आना है, तो आपको उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मैं रोज़ 1 से 1 ला के दूँगा, छोड़ूंगा आपके ऊपर। लो ये जो सांप जा रहा है इसको पकड़ो, कैसे पकड़ोगे। तो ये तरीके हैं पढ़ने के, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर तरीके होने चाहिए। अब अगर किसी को प्लानिंग भी करना नहीं आता है, वो एक एक करके मुझसे मिल लेगा, मैं उसका टाइम टेबल बता दूंगा,
हाँ सर ठीक है, लेकिन ये कहो कि मैं अब यहाँ प्रॉपर कैसे बता सकता हूँ, कोई 6 बजे उठ रहा है, कोई 8 बजे उठ रहा है। अच्छा, जब हम टाइम टेबल बनाते हैं उसमें देखो, आज थोड़ी फालतू की बातें हो रही हैं। टाइम टेबल बनाते हैं सबसे पहले क्या लिखते हो बताओ, जो टाइम हम लोग क्या लिखते हो सबसे पहले? अगर मैं टाइम टेबल बनाऊंगा तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले मैं कितने बजे सोने जाता हूँ, है ना? कितने लोग ऐसे लिखते हैं बताओ? टाइम टेबल कभी बनाया हो ज़िंदगी में? नहीं बनाया हो? अच्छा, बनाए होगे, अगर नहीं भी बनाए होगे तो सोच के बताओ क्या लिखोगे सबसे पहले, टाइम ही लिखो। कि कितने बजे खाना खाने जाते हैं या कितने बजे सोने जाते हैं, क्या लिखोगे? उठने का टाइम लिखोगे। और बताओ, और क्या लिखोगे? बताओ, प्रॉपर बताओगे तभी मैं आपकी दवा कर सकता हूँ। MBBS डॉक्टर नहीं करता जब तक आप बताते नहीं दवा कहाँ है, दर्द कहाँ हो रहा है। नहीं वो ठीक है, टाइमिंग सब्जेक्ट लिखेंगे, बहुत अच्छी बात है। चलो, गीता ने बताया टाइमिंग और सब्जेक्ट लिखेंगे। और बताओ तुम लोग सबसे पहले क्या लिखोगे कि भैया कितने बजे सोने जाते हैं, कितने बजे का हमारा टाइम शेड्यूल है सोने का, कितने बजे हम उठेंगे, ये सब लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखेगा ना? मूर्ख हो तुम लोग। सोने का टाइम टेबल बनाने जा रहे हो, पढ़ने का टाइम टेबल बनाने जा रहे हो? तो सबसे पहले तुम्हें डेटा लिखना है कि हम पढ़ेंगे कितने घंटे। डिसाइड योर सेल्फ। 5 से 4 से 5 घंटे आपके टाइम टेबल में पढ़ने का डेटा होना चाहिए। बाकी टाइम हम सो लेंगे, खा लेंगे, रो लेंगे, ठीक है? सिर्फ पढ़ने का डेटा होना चाहिए टाइम टेबल में। और जितने लोग ये लिख दिए कि 1 घंटे खिचड़ी बनाएंगे, 2 घंटे खिचड़ी खाएंगे, ये सब लिखे तो बहुत मार खाओगे। टाइम टेबल में क्या होना चाहिए? पढ़ाई का डेटा होना चाहिए। क्योंकि आप किसके लिए टाइम टेबल बना रहे हो? ये मूर्ख होते हैं जितने कि ये लिखते हैं कि हम सर जी सोने जा रहे हैं 2 घंटे 4 घंटे। ऐसा कुछ नहीं लिखना है, आपको पढ़ने का डेटा लिखना है और पढ़ने की टाइमिंग लिखनी है। कितने बजे, ये 3 घंटे आपके फिक्स हैं कोचिंग में। नए भी कोचिंग आ रहे हो तो आपके 3 घंटे वीडियो जो मिलेंगी वो भी फिक्स हैं आपकी, वो तो देखना ही देखना है। तो आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए? पढ़ने का होना चाहिए। अब देखो कैसे टाइम टेबल बनेगा। 4 से 5 घंटे एक्स्ट्रा ये पढ़ाई है, 3 घंटे यहाँ पढ़ने के बाद। अब वो कैसे करना है? सारे लोग जितने पास हैं चाहे वो बैक हैं, 2 तरह से टाइम टेबल बनेगा। जो पास हैं मेरे अकॉर्डिंग जो बनेगा वो देख लो। जो लोग भी फर्स्ट सेमेस्टर की भी चीज़ें वो घर पे अपने आप से पढ़ेंगे, ये इसको लिए 1 घंटा उन्हें देना है। ये नोट कर लें, वो फर्स्ट सेमेस्टर की चीज़ें वो पढ़ेंगे और 1 घंटा उन्हें देना है। भले ही कोचिंग में पढ़ाई जाए चीज़ें चाहे ना पढ़ाई जाए, आपको डेली का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के 1 घंटे करने ही है और लिखना है प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को। कि अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, तो आप लिखेंगे विकास की अवस्थाएं इतनी इतनी होती हैं, इस अवस्था में ये चीज़ें होती हैं, उसका वर्णन आपको घर पे बैठ के पेन से लिखना है। पेन जिस दिन चलाना बंद करोगे कैरियर ख़त्म हो जाता है। किसी का भी उठा के देख लो कैरियर। वकील हो, अगर पेन चलाना बंद कर दिया कैरियर ख़त्म। जज हो, पेन चलाना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा? कैरियर ख़त्म। डॉक्टर पेन चलाना बंद कर दिया तो कैरियर ख़त्म। टीचर पेन चलाना बंद कर दिया तो कैरियर ख़त्म। थानाध्यक्ष पेन चलाना बंद कर दिया तो कैरियर ख़त्म। प्राइम मिनिस्टर पेन चलाना बंद कर दिए ना, कैरियर ख़त्म। तो पेन आपकी चलनी चाहिए कॉपी में डेली का डेली 4 से 5 घंटे। पहली चीज़ तो ये आदत डाल लो। फर्स्ट सेमेस्टर 1 घंटे पढ़ने हैं। दूसरी रही बात, सेकंड थर्ड सेमेस्टर आपको कम से कम 2 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है? थर्ड सेमेस्टर आपको 2 घंटे पढ़ने हैं। और इसकी वीडियोज़ कैसे मिलेंगी वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी रही बात 2 घंटे ये, तो इन 2 घंटों में आपको अपना सारा का सारा जितना भी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर है, जितना बैक है इनका टाइम टेबल बता रहा हूँ। ये सारा का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 5 घंटे आप पढ़ के दिखा दो, 1 महीने आपको कोई फेल नहीं कर सकता। अब प्रॉपर तरीके से करना है। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2 घंटे। यहाँ पे डेटा पढ़ेंगे, सारा डेटा पढ़ेंगे हम, ठीक है? सेकंड में जो आप बैक होते हैं, अब ये ज़रूरी नहीं रोज़ 2 घंटे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जो आपका बैक वाला सब्जेक्ट है वो भी तो इसी 2 घंटे में करोगे। तो बैक वाले सब्जेक्ट के लिए अगर 1 घंटा निकाल दिए तो हमारे पास 1 घंटा बचा जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये 4 से 5 घंटे का टाइम टेबल हुआ जिनका बैक है। अब ये आपको बनाना है कि आपके अकॉर्डिंग टाइम आप कब फ्री रहते हो, ये आप बना सकते हो। मैं थोड़ा नहीं बना सकता हूँ कि आप कितने बजे खाते हो। कुछ लोग 7 बजे खा सोते होंगे, कुछ लोग 12 बजे खा सोते होंगे। तो उनकी प्लानिंग है वो कैसे करेंगे। 1 भी मिनट आपका बर्बाद नहीं जाना चाहिए, उसको यूज करना है। भले ही मोबाइल में ही पढ़ रहे होंगे लेकिन यूज करना है। और जो पास हैं वो कैसे बनाएंगे उनका देख लो। जो सेकंड पास हैं वो कैसे बनाएंगे, वो बहुत आसान से तरीके से बनाएंगे। पहला वो ये यूज करेंगे कि 4th सेमेस्टर वो अपना तैयार करेंगे। ध्यान से सुने, वो बहुत ध्यान से। 4th सेमेस्टर उनका तैयार होना चाहिए, वो 4th सेमेस्टर तैयार करेंगे। इसके लिए कम से कम
कम से कम इसके लिए 3 घंटे वो पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चाहे मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पढ़ना है और आपको क्वेश्चन लेके आना है और आपको खुद मुझसे पूछना है। मैं अब आपसे पूछने नहीं जा रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं। 3 घंटे कैसे पढ़ोगे वो भी तरीका सीखो। 2 घंटे आप पूरा अपना डेटा पढ़ेंगे या आपका जो कंटेंट होगा वो आप पढ़ेंगे। जितने पास हैं वो देख लें, ये 2 घंटे आप पूरा कंटेंट अपना पढ़ेंगे। उसके बाद 1 घंटे आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के, एक दिन बैठो मैथ के 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर सॉल्व करोगे, 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर, भले वो 4 घंटे लग जाए, हमसे नहीं मतलब है। आपका टारगेट होना चाहिए कि 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम बैठेंगे उस सब्जेक्ट का 1 दिन सॉल्व करेंगे। एक हफ्ते में 7 सब्जेक्ट मिलेगा ना, हर सब्जेक्ट 1-1 दिन के लिए, ठीक है। ऐसे यहाँ आप लोग भी कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट 1-1 दिन, लेकिन कम से कम जब भी सॉल्व करोगे तो 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। 2018 2017 1 दिन, 2019 2020 1 दिन, ऐसे सॉल्व करना है आपको पेपर, ठीक है। उसके बाद देखो जितने क्वेश्चंस रहेंगे सब लेके आना मेरे पास, ठीक है। अब देखो 1 घंटे में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये जो सेकंड पास है ये 2 घंटे पढ़ेंगे। थर्ड सेमेस्टर पढ़ेंगे जिसमें ये 1 घंटे कंटेंट पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले ये पढ़ चुके हैं तो 1 घंटे ये कंटेंट पढ़ेंगे, ठीक है। और 1 घंटे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस प्रॉपर काम है, ये इतना कर लो, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। और जो ये क्लास चल रही है इसको यहीं पढ़ के यहीं ख़त्म करने की आदत डालो कि हम यहाँ पढ़ें, यहीं सीख लें सारी चीज़ें। फिर घर पे जाके सिर्फ एक बार कभी खाना खा रहे हैं तो खोल के देख लिए खाना खाते समय, या हम ब्रश कर रहे हैं तो भी कॉपी खुली हुई है उसमें पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। आदत डालो कहीं भी, बस पढ़ने की आदत डालो। 6 महीने बस पढ़ लो, कोई आपको पास होने से किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी एग्ज़ाम में रोक नहीं सकता। आप हर सब्जेक्ट में हर एग्ज़ाम में पास होगे, लेकिन बस ये 5 घंटे पढ़ लो, बस इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है। बस इतना करो, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना है? तो अपनी प्लानिंग खुद से कर लो, कैसे करना है। उसके बाद जैसे ही सितंबर ख़त्म होगा फिर मैं यूपी टेट की प्लानिंग बताऊँगा। 5 सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा ना उसमें से 5 से भी 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा। सोचो यहाँ 8-8 सब्जेक्ट पढ़ के ख़त्म करेंगे, वहाँ 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। 2 घंटे के 2 महीने के अंदर अगर ये प्लान करोगे ना, वहाँ भी इसी तरह से काम करना है। 5 घंटे कम से कम पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसका मतलब दिन में 8 से 9 घंटे पढ़ाई करनी है। अब भैया इसके बाद मैं कभी टाइम टेबल नहीं बताने वाला हूँ, ना ही इसके बाद आप लोगों को ज्ञान की बातें बताने वाला हूँ। अब आप लोगों की खुद अकल काम